फिल्म की शुरुआत एक भावुक सीन से होती है। एक पिता जिसका नाम मैवरिक है अपने बच्चों स्टार और सेवन को कुछ समझा रहे होते हैं। वो उन्हें बता रहे होते हैं कि अमेरिका में ब्लैक लोगों को कैसे सर्वाइव करना पड़ता है। उन्हें सिखाया जाता है कि अगर कभी बिना वजह पुलिस उन्हें रोक ले तो कैसे बिहेव करना चाहिए। फिर भी मैवरिक उन्हें ये याद दिलाते हैं कि ब्लैक होना एक गर्व की बात है। बस उन्हें अपने राइट्स को समझना है और अपनी डिग्निटी की रक्षा करनी है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में ही उन्हें उनकी आइडेंटिटी समझा दी जाती है। स्टार बड़ी हो जाती है और मैवरिक का परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है। वो लोग गार्डन हाइट्स नाम की जगह में रहते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां ज्यादातर ब्लैक लोग रहते हैं। मैवरिक अब एक मिनी मार्केट चलाकर पैसे कमाते हैं। पहले वो एक ड्रग डीलर थे, लेकिन अब उन्होंने सब छोड़ दिया है। स्टार और सेवन पहले गार्डन हाइट्स हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन स्कूल की हालत बहुत खराब थी। इसलिए उनकी मां लीसा ने उन्हें एक एलीट स्कूल में भेज दिया। ये स्कूल विलियमसन एरिया में है। इस स्कूल में पढ़ना स्टार के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ उसे खुद को बदलना पड़ा। उसे अपनी बोलचाल का तरीका, दोस्त बनाने का तरीका और यहाँ तक कि किसी से उलझने का तरीका भी छोड़ना पड़ा। यहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड्स है हेली और माया। अगर कोई वाइट स्टूडेंट उसे परेशान करता तो वो उसका साथ देती थी। स्टार का एक बॉयफ्रेंड भी है, उसका नाम क्रिस है। उनका 6 महीने से रिलेशनशिप चल रहा है। क्रिस स्कूल में स्टार की जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी कई अमीर वाइट स्टूडेंट्स उन्हें अजीब नजरों से देखते थे। शायद वो सोचते थे कि क्रिस ने एक ब्लैक लड़की को गर्लफ्रेंड क्यों बनाया। एक वीकेंड पर स्टार अपनी फ्रेंड केन्या के साथ एक पार्टी में जाती है। केन्या दरअसल सेवन की बहन है, या यूं कहें कि मैवरिक की एक्स वाइफ की बेटी है। फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती है। पार्टी में स्टार की नजर खलील पर पड़ती है। खलील उसका बचपन का दोस्त है। खलील की दादी स्टार की बेबी सिटर भी रह चुकी है जब वो छोटी थी। स्टार और खलील काफी समय बाद एक दूसरे से मिलते हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी चल रही है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी पार्टी में कुछ लोग झगड़ने लगते हैं और अचानक एक गन शॉट की आवाज आती है, जिससे सब लोग डरकर बाहर भाग जाते हैं। खलील तुरंत स्टार को कार में बिठाकर वहां से चला जाता है। कार में दोनों बात करते हैं। खलील बताता है कि वो पहले बहुत गरीब था। एक दिन उसकी दादी को हॉस्पिटल से बिना किसी वजह के निकाल दिया गया और फिर उन्हें कैंसर हो गया। इसलिए खलील को मजबूरी में ड्रग डीलर बनना पड़ा। ये सब सुनकर स्टार को बहुत चिंता होती है। खलील उसे बताता है कि उसके लाइफ के प्रिंसिपल्स उसे ट्यूपैक नाम के रैपर से मिले हैं, जो अपने गानों में ब्लैक लोगों को इंस्पायर करते हैं। ट्यूपैक ने कहा था कि जो नफरत बचपन में मिली है वही बड़े होकर गुस्से और रिबेलियन में बदल जाती है। रास्ते में उन्हें अचानक पुलिस ऑफिसर्स रोक लेते हैं। स्टार को मैवरिक ने बचपन से सिखाया था कि एक ब्लैक इंसान को पुलिस के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। वो तुरंत अपना हाथ कार के डैशबोर्ड पर रखती है ताकि ऑफिसर उसका हाथ देख सके, लेकिन खलील थोड़ा जिद्दी था। वो ऐसा करने को तैयार नहीं था। आखिर में स्टार उसे रोकती है और कहती है कि वो अपनी ड्राइवर्स लाइसेंस न दिखाए, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस ऑफिसर खलील को कार से बाहर निकलने को कहता है। स्टार इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन डर के कारण नहीं कर पाई। ऑफिसर ने जब खलील की लाइसेंस चेक की तो स्टार ने अपना गिरा हुआ फोन ढूंढना शुरू किया। कार में खलील थोड़ा रिलैक्स था। स्टार उसे बार बार कहती है कि ऑफिसर्स की बात मानो। खलील कार से एक कॉम निकालता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे गन समझ लेता है और खलील को गोली मार देता है। लेकिन सच तो यह था कि उसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक कॉम था। स्टार एकदम स्कैर्ड हो जाती है, क्योंकि उसके सामने उसके बचपन के दोस्त को गोली मार दी जाती है। खलील वहीं स्पॉट पर मर जाता है। इंसिडेंट के बाद स्टार अपनी मां लीसा के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वहां उसका बयान लिया जाता है। डिटेक्टिव गोमेज और विली उससे पूछताछ करते हैं। उन्हें घटना की क्रोनोलॉजी जाननी थी, लेकिन वो बार बार ये पूछते हैं कि खलील असल में कौन था, वो क्या करता था, क्या वो ड्रग डीलर था या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई भी सवाल उस पुलिस ऑफिसर के बारे में नहीं करता जिसने खलील को गोली मारी थी। स्टार का अंकल कार्लोस, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, उन्हें पूछताछ बंद करने को कहता है। यह सब स्टार के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उसने अपने दोस्त की मौत अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन मैवरिक हमेशा उसकी मदद करता रहा। जब सब लोग खलील की ग्रैंडमदर के घर जाते हैं तो सभी की नजरें स्टार पर होती है। खलील की ग्रैंडमदर बहुत दुखी होती है अपने पोते की मौत से। कार्लोस और उनकी वाइफ खलील की ग्रैंडमदर के घर आए। उन्होंने खलील की दादी से कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी समय क्रिस ने स्टार से उनके डेट के बारे में कांटेक्ट किया, लेकिन स्टार उसे सच नहीं बता पाई। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो नहीं आ सकती।
पर कोई रीजन नहीं बताया। बाहर मैवरिक ने पूछा कि उस पुलिस वाले का क्या हुआ जिसने खलील को मारा था। कार्लोस ने बताया कि उसे सिर्फ पेड लीव मिली है और हाँ, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। मैवरिक को पहले ही अंदाजा था कि इस केस का क्या होगा। उसे लगता था कि खलील को जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल है। कार्लोस कहता है कि अगर मैवरिक को सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो कम से कम उस पर कर ले। स्कूल में स्टार बहुत परेशान थी। उसे डर था कि अगर वो बताएगी कि एक ब्लैक फ्रेंड को पुलिस ने मार दिया तो उसे एक एग्रेसिव ब्लैक गर्ल समझा जाएगा। इसलिए उसने सब कुछ छुपा लिया और स्कूल में वैसे ही बिहेव करती रही जैसे पहले करती थी। यहां तक कि जब हेली ने पूछा भी तो स्टार ने कुछ नहीं बताया। एक दिन दोपहर में स्टार और केन्या एक कैफे गए। वहां टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें खलील की मौत और पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी की खबर थी। कम्युनिटी में ये न्यूज फैल चुकी थी। टीवी पर खलील की मां अपने बेटे के लिए जस्टिस की मांग कर रही थी। केन्या को अफसोस होता है कि मीडिया खलील की मां को उस तरह दिखा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो ब्लैक है। इसके बाद केन्या स्टार से पूछती है कि क्या वो सबको सच बताएगी, लेकिन स्टार अभी भी सोच में थी। उसके पेरेंट्स ने उसे साफ मना किया था कि किसी को कुछ न बताए। उसी वक्त केन्या का पिता किंग आ जाता है। वो दोनों को अपनी कार में बैठने को कहता है। किंग इलाके का एक बड़ा ड्रग डीलर है। मैवरिक पहले उसके गैंग का हिस्सा हुआ करता था। कार में किंग स्टार से कहता है कि उसे पता है खलील के साथ क्या हुआ। उसने कहा कि वो सीन बहुत पेनफुल था, लेकिन उसे भूलना और भी ज्यादा पेनफुल होगा। वो स्टार को अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने को कहता है। स्टार को घर छोड़ने के बाद मैवरिक और किंग में थोड़ी बात होती है। किंग कहता है कि स्टार को पुलिस को यह नहीं बताना चाहिए कि खलील उसके लिए काम करता था, वरना स्टार मुश्किल में पड़ जाएगी। लिसा, जो मैवरिक की बातें सुन रही होती है, उसे समझ में आ जाता है कि किंग स्टार को इनडायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है। लिसा कहती है कि उन्हें अपनी फैमिली की भलाई के लिए कहीं और मूव कर जाना चाहिए, लेकिन मैवरिक मानता है कि किंग उन्हें अब परेशान नहीं करेगा, जैसे उसने ड्रग्स की दुनिया छोड़ने के बाद किया था। अब खलील का फ्यूनरल डे होता है। स्टार तैयार हो रही होती है, तब मैवरिक आता है। स्टार उसे बताती है कि खलील का मानना था कि व्हाइट लोग ब्लैक लोगों से नफरत करेंगे और लॉ भी ब्लैक लोगों के खिलाफ ही बना है। मैवरिक कहता है कि बहुत से ब्लैक लोग इसलिए ड्रग डीलर बनते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एक डेंजरस सर्कल में फंस रहे हैं। डीलर बनना एक एस्केप लगता है, लेकिन ड्रग्स ब्लैक जनरेशन को तबाह कर देती है। मैवरिक नहीं चाहता कि उसकी किड्स उसकी गलती दोहराए। वो चाहता है कि वो उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने। चर्च में स्टार खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है जब वो खलील को कॉफिन में देखती है। सभी लोग वहां मौजूद होते हैं, किंग और उसकी फैमिली भी। मास के दौरान एक औरत अप्रैल मंच पर आती है। वो जैज फॉर जस्टिस की लॉयर है। वो कहती है कि पुलिस ऑफिसर को सजा देने का कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, जबकि क्रेडिबल विटनेसेस भी है। वो सबको इनवाइट करती है कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट करें। मास खत्म होने से पहले वो स्टार की तरफ देखती है, जैसे कि वो उसे भी प्रोटेस्ट में शामिल होने का इशारा देती है। मास के बाद लोग प्रोटेस्ट की तैयारी करने लगते हैं। मैवरिक डरता है कि प्रोटेस्ट वायलेंट हो सकता है, इसलिए वो अपने पूरे परिवार को घर चलने को कहता है। बाकी दोस्तों को निराशा होती है क्योंकि उन्हें भी प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए था। जैसा कि मैवरिक को पहले से अंदाजा था, प्रोटेस्ट की खबर टीवी पर दिखाई जाती है। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन बाद में प्रोटेस्ट हिंसक हो गया और पुलिस से झड़प भी हुई। न्यूज देखकर क्रिस को स्टार की चिंता होती है। वो तुरंत उसे कॉल करता है और पूछता है कि वो और उसका परिवार सेफ है या नहीं। ठीक उसी वक्त उनके घर अप्रैल आती है। वो खास तौर पर स्टार से बात करने आई होती है। अप्रैल समझाती है कि अगर स्टार गवाही देगी तो ऑफिसर ब्राइंट के खिलाफ चार्जेस और स्ट्रांग हो जाएंगे। ऑफिसर ब्राइंट वही है जिसने खलील को गोली मारी थी। ताकि खलील को इंसाफ मिल सके, इसलिए स्टार को टीवी, सोशल मीडिया और सड़कों पर हर जगह आना पड़ेगा। मैवरिक को यह मंजूर था, लेकिन लीसा नहीं चाहती थी कि स्टार का बयान उसको किसी मुसीबत में डाल दे। ये सुनकर अप्रैल कुछ नहीं कह पाई। जाने से पहले स्टार ने अपनी पुरानी दर्दनाक बातें अप्रैल को बताई। जब वो बच्ची थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड नताशा मारी गई थी। उसे किसी ने गोली मारी थी, जो शायद किंग के लोगों में से एक था। गलती से गोली नताशा को लग गई थी। स्टार को पता था कि कातिल कौन है, लेकिन तब उसने कुछ नहीं कहा। अब फिर से स्टार उसी हालत में थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अप्रैल ने कहा कि अगर कभी भी उसका मन बदले तो वो उसे कॉल कर सकती है। जब वो स्कूल पहुंची तो हैरान रह गई, स्कूल बंद था। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला
कि सारे स्टूडेंट्स खलील के लिए प्रोटेस्ट करने बाहर गए हैं, मगर उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें खलील की परवाह नहीं है। उन्हें तो बस स्कूल से छुट्टी चाहिए थी, मैथ्स एग्जाम से बचना था या फिर सिर्फ मस्ती करनी थी। उसे अंदर से बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत कार्लोस को कॉल किया और कहा कि वो उसे ले जाए। कार्लोस उसे उस अस्पताल ले गया जहां उसकी मां काम करती थी। वहां पहुंचकर स्टार ने अपनी मां से साफ साफ कहा अब वो खलील के लिए अपनी आवाज उठाएगी। रात को वो टीवी स्टेशन गए। अप्रैल भी साथ थी। स्टार ने एक इंटरव्यू दिया। उसका चेहरा ब्लर करके दिखाया गया। इंटरव्यू में वो ज्यादातर पूछते रहे कि खलील कौन था, कॉन्फेशन की बातों से ज्यादा। स्टार ने कहा कि खलील ने मजबूरी में ड्रग डीलर बना। वो किंग नाम के आदमी के लिए काम करता था जो गार्डन हाइट्स में रहता है। उसी वक्त किंग और उसका परिवार भी अपने घर पर बैठकर वो इंटरव्यू देख रहा था। इंटरव्यू के दौरान स्टार ने हिम्मत से बातचीत का रुख गोलीबारी की तरफ मोड़ दिया। बाद में पूरा फैमिली डिनर के लिए बाहर गया। जब वो बातें कर रहे थे, स्टार ने देखा कि बाहर किंग खड़ा है। मैवरिक तुरंत बाहर गया और किंग से सीधा सामना किया, लेकिन फाइट से पहले ही किंग और उसके लोग वहां से निकल गए क्योंकि पुलिस आ गई थी। सिर्फ मैवरिक वहां रह गया। पुलिस ने आते ही मैवरिक पर ड्रग्स का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने मैवरिक की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लीसा ने मैवरिक का आईडी भी दिखाया, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं मानी। स्टार ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रेस्टोरेंट में बाकी लोगों ने भी ऐसा किया। तब जाकर पुलिस ने मैवरिक को छोड़ दिया और वो लोग सीधे घर चले गए। घर पहुंचकर स्टार ने कहा कि उसे चुप रहना चाहिए था, उसे टीवी पर नहीं आना चाहिए था। मैवरिक ने अपने सब बच्चों को यार्ड में लाइन में खड़ा किया। फिर से वही ब्लैक पीपल के राइट्स वाली बात बताई जो बचपन से वो स्टार और 7 को सिखाता आया है। मैवरिक ने कहा कि अगर स्टार बोलने को रेडी है तो बोलो, कभी किसी और को अपनी आवाज बंद मत करने देना। जब स्टार माया के घर हेली के साथ थी, वो एक एशियन टीवी शो देख रहे थे। टीवी पर ब्रायंट को लेकर एक न्यूज चल रही थी। उस न्यूज में सारा फोकस ब्रायंट को बचाने पर था। बताया गया कि जहां ब्रायंट काम करता था, वहां का इलाका वायलेंस, मर्डर और ड्रग्स के लिए बदनाम था। ब्रायंट के पेरेंट्स ने भी कहा कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान है, ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। हेली ने यह बात सुनी और उसने ब्रायंट के लिए चिंता जताई। स्टार को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। क्यों हेली ने ब्रायंट का बचाव किया खलील के खिलाफ, जबकि कल स्कूल में उसने खलील के लिए प्रोटेस्ट भी किया था। उसके बाद हेली ने स्टार को सोशल मीडिया से फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि स्टार ने ब्लैक लोगों के साथ हो रही अन्याय की बातें पोस्ट करनी शुरू कर दी थी। उन दोनों ने आपस में बहस की और उनकी दोस्ती धीरे धीरे बदलने लगी। एक दिन स्टार की मां ने पूछा कि उसकी और हेली की लड़ाई क्यों हुई थी। उसने बताया कि हाई स्कूल में हेली उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, माया के अलावा। उसकी मां ने कहा कि इसे ज्यादा मत सोचो। उसने स्टार को कहा कि उसे अपनी दोस्त को माफ कर देना चाहिए और अपनी जिंदगी सामान्य रूप से चलानी चाहिए। अगर अच्छे पल बुरे से ज्यादा हो तो दोस्ती सही है, वरना छोड़ दो। एक रात प्रोम नाइट पर क्रिस ने स्टार से उसके टीवी इंटरव्यू के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसे पता था ब्लड फिगर स्टार ही थी। क्रिस ने पूछा क्या स्टार खलील को जानती है। वो स्टार की फीलिंग्स समझना चाहता था। असल में स्टार को वो सब देखना पड़ा जो क्रिस सोच भी नहीं सकता था। 2 बचपन के दोस्तों की मौत उसके सामने हुई थी। स्टार ने बताया कि यही वजह थी कि उसकी मां ने उसे और 7 को विलियमसन के स्कूल भेजा था ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। स्टार ने यह भी बताया कि उसे 2 तरह का रोल निभाना पड़ता था। घर पर वो गार्डन हाइट्स वाली स्टार नहीं हो सकती थी और विलियमसन में भी गार्डन हाइट्स वाली स्टार बन नहीं सकती थी। उस रात क्रिस ने हिम्मत दिखाकर स्टार और 7 को घर छोड़ा ताकि वे स्टार के माता पिता से मिल सके। मजेदार बात यह थी कि मैवरिक ने क्रिस को ड्राइवर समझा, लेकिन लीसा को क्रिस पहले से जानती थी और उसने क्रिस का स्वागत किया। मैवरिक अभी भी क्रिस को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, जिससे क्रिस अनकंफर्टेबल फील करने लगा और जल्दी वहां से निकल गया। मैवरिक को इस बात का गुस्सा था कि उसे ही नहीं पता था कि स्टार का व्हाइट बॉयफ्रेंड है, लेकिन अंत में स्टार ने उसे समझा लिया। फिर अचानक उनके घर की तरफ गोली चलने लगी। ये किंग के लोग थे जो स्टार को डराना चाहते थे, क्योंकि स्टार ने टीवी पर इंटरव्यू दिया था। वे इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, इसलिए स्टार, मैवरिक, 7 और बाकी लोग कार्लोस के घर भाग गए। सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन मैवरिक वापस अपने घर जाना चाहता था क्योंकि उसे किंग से हिसाब किताब करना था। 7 भी मैवरिक के साथ गया। वे दोनों घर पर इंतजार करने लगे। किंग के लौटने तक वो वहीं पर थे ताकि परिवार की रक्षा कर सके।
सुबह नाश्ते के दौरान कार्लोस ने स्टार से बात की। उसने कहा कि कुछ लोगों के लिए ये केस शायद अपराध जैसा नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि रेड का अंजाम सही तरीके से नहीं हुआ। उसने समझाया कि जब पुलिस ऑफिसर सड़क पर किसी ड्राइवर को रोकते हैं तो उनका सतर्क रहना गलत नहीं माना जा सकता। अगर ड्राइवर कानून नहीं मानता, जैसे दरवाजा या खिड़की खुला छोड़ देता है, तो ऑफिसर को लग सकता है कि वो गन निकाल सकता है और ऐसे में वे बिना ज्यादा सोचे समझे गोली चला देते हैं। लेकिन कार्लोस की बात सुनकर स्टार निराश हुई, क्योंकि ये नियम सिर्फ ब्लैक लोगों पर लागू होते हैं। अगर कोई व्हाइट आदमी मर्सिडीज चला रहा हो तो क्या उसे गोली मारोगे या कहोगे पुट योर हैंड्स अप? कार्लोस ने कहा कि वो कहेगा पुट योर हैंड्स अप। फिर ट्रायल का दिन आया। स्टार को जूरी के सामने गवाही देनी थी। जैसा कि उम्मीद थी, जूरी के ज्यादातर सदस्य गोरे थे। स्टार ने पूरी प्रक्रिया शांत भाव से पूरी की। उसने सारी बातें अच्छे से बताई। एक दिन स्कूल में हेली फिर स्टार के पास आई। उसे अब भी एहसास नहीं था कि वो लगातार नस्लभेदी व्यवहार कर रही थी। उसने कहा कि उसे लगता है स्टार अलग है, क्योंकि वो कभी खतरनाक नहीं लगी, खलील जैसे ड्रग डीलर की तरह नहीं। ये सुनकर स्टार ने हेली के बैग से एक कंघी निकाली और पूछा, क्या ये हथियार जैसा लगता है? हेली ने जवाब दिया, खलील के हाथ में तो ये बंदूक जैसी लगती। ये सुनकर स्टार बहुत गुस्सा हो गई। डोंट मूव। उसने वही लाइन कही जो खलील को गोली मारने से पहले पुलिस ने कही थी। क्रिस वहां आया और स्टार को शांत करने की कोशिश की। उसी समय स्टार को केन्या का मैसेज आया। 7 को किंग ने पीटा था। स्टार और क्रिस मिलकर किंग के घर 7 को लेने पहुंचे। शुक्र है किंग घर पर नहीं था। उसकी पत्नी वहां थी और उसने उनकी मदद की। उसने उन्हें जल्दी वहां से निकलने को कहा, इससे पहले कि किंग लौट आए। जब वे सड़क पर पहुंचे तो देखा कि शहर में खलील को न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल के सामने इकट्ठा होकर विरोध किया, क्योंकि जूरी ने निर्णय दिया कि ऑफिसर ब्रायंट निर्दोष है और उसके खिलाफ अब कोई केस नहीं चलेगा। स्टार ने प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया। उसने क्रिस से कहा कि केन्या और 7 को सुरक्षित जगह ले जाए और खुद प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गई। लेकिन सिटी हॉल पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया, पूरे हथियारों से लैस होकर। हालात गर्म होते जा रहे थे। स्टार ने हिम्मत दिखाई और सबके सामने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वो इस केस की मुख्य गवाह है। उसने प्रदर्शनकारियों को हौसला दिया कि वे जो कर रहे हैं वो न्याय के लिए है, लेकिन फिर भी चाहे वे कितनी भी आवाज उठाएं, पुलिस नहीं सुनती। जो लोग केवल अपने जोश और सच्चाई से लड़ रहे हैं, वे पूरी तरह से हथियारों से लैस पुलिस के सामने डर जाते हैं। जैसे ही टीयर गैस छोड़ा गया, भीड़ तितर बितर हो गई। स्टार को 7 को बचाकर मैवरिक की दुकान ले जाना पड़ा, ताकि आंसुओं की गैस के असर को मिटाने के लिए दूध मिल सके। वहीं से उन्होंने लीसा और कार्लोस को बुलाया। किंग, जो दूर से स्टार को देख रहा था, उसने मौके का फायदा उठाया। उसने अपने आदमियों को मैवरिक की दुकान जलाने का आदेश दिया, ताकि स्टार को वहीं मार दिया जाए। लेकिन पड़ोसियों ने देखा और मदद करने आए। कार्लोस और लीसा भी समय पर पहुंच गए और सबको पिछले दरवाजे से बाहर निकाला। किंग ने मैवरिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली बात हुई। मैवरिक की बंदूक अब स्टार के छोटे भाई सेकनी के हाथ में थी। सेकनी ने अपने पिता की रक्षा के लिए बंदूक किंग की ओर तान दी। स्टार ने तुरंत स्थिति संभाली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुलिस उसके भाई को गोली मार दे। उसने सबको जोर से बताया, अब और नहीं, ये सिलसिला यही रुकना चाहिए। इस घटना के बाद मैवरिक ने अपनी दुकान फिर से बनाने का फैसला किया। इस बार पुलिस ने किंग को मैवरिक की दुकान में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गार्डन हाइट्स में किंग की गिरफ्तारी के बाद शांति आ गई। 7 ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार है। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।